दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैनेजमेंट के चैप्टर 2 जो बात करता है प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आएंगे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। दूसरे चैप्टर से पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, हेनरी फ्यूल का संबंध है। दोस्तों, ए ऑप्शन वैज्ञानिक, बी लेखाकार, सी खनन अभियंता। इसका जो सी ऑप्शन है, क्योंकि हेनरी फ्यूल एक खनन अभियंता थे, इन्हें सामान्य प्रबंधक का जनक भी माना जाता है, हेनरी फ्यूल को। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है, मानवीय सद्भाव, वह हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ए प्रबंधकीय कार्यवाही, बी निर्णय लेना, सी ए और बी दोनों। इसका जो ए और बी है वह दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चौथा, हेनरी फ्यूल को किस प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हेनरी फ्यूल को सामान्य प्रबंधक के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। और वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक के नाम से वैज्ञानिक टेलर को जाना जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा, एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में फ्यूल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, फ्यूल का सिद्धांत था आदेश की एकता सिद्धांत, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए या बुक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में सामान्य प्रबंधन की बुक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद छठवां, आदेश की एकता सिद्धांत का प्रयोग किस संगठन में होता है। इसका ए ऑप्शन है, सैन्य संगठन। जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वह सैन्य संगठन में ही लागू होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद सातवां, एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, एक मुखिया और एक योजना का जो कथन है यह दिशा की एकता से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। दिशा की एकता, एक ही मुखिया है। इसके बाद आठवां, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को ... कहा जाता है। जो निर्णय लेता है दोस्तों, उसे केंद्रीकरण कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, केंद्रीकरण। इसके बाद नौवां, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए।
इसका जो ये ऑप्शन है कर्मियों की स्थिरता, बिल्कुल सही है। इसके बाद 10वां, हेनरी फ्यूल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह भी देता है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे संगठन के हितों तथा व्यक्तिगत हितों में टकराव उत्पन्न हो। उपरोक्त कथन में प्रबंधक के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है? इसका जो सी ऑप्शन है सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, बिल्कुल सही है सी। इसके बाद 11वां, प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने से तथा समान प्रयास करने से अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका जो सी ऑप्शन है कार्य का विभाजन, बिल्कुल सही है सी, क्योंकि जब कार्य का विभाजन होगा तो उसका उत्पादन और बेहतर हो सकेगा, इसलिए सी ऑप्शन ही सही है, कार्य का विभाजन। इसके बाद 12वां, एक प्रबंधक को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए। साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताइए। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है प्राधिकरण और जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है। इसके बाद 13वां, हेनरी फ्यूल ने सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए थे? हेनरी फ्यूल ने दोस्तों अपने विचार सबसे पहले सन 1916 में प्रस्तुत किए थे, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सन 1916। इसके बाद 14वां, अफसरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? दोस्तों जो यहाँ पर अफसरशाही शब्द आया है वह सरकारी संस्था में ही देखने को मिलता है। कहने लगते हैं लोग यह अफसरशाही नौकर आ गया है, सरकारी संस्था का नौकर, इसलिए बी ऑप्शन होगा सरकारी संस्था। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्यूल का योगदान है। ए प्रबंध की सार्वभौमिकता, बी औद्योगिक क्रियाओं के वर्गीकरण में, सी प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख करने में, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर के तीनों हैं। इसके बाद 16 प्रबंधकीय क्रियाओं में शामिल है। दोस्तों ए नियोजन, बी संगठन, ए और बी दोनों सी, इसलिए इसका जो सी है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 17वां, निम्नलिखित में से हेनरी फ्यूल के कार्यों की आलोचना है। ए सिद्धांतों, कार्यों तथा तत्वों का दोहराव होना, बी मानवीय तत्वों का सीमित होना, सी प्रबंधकीय शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं। दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 मैक्स वेबर किस संगठन के सिद्धांतवेत्ता के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है नौकरशाही प्रबंध के लिए जाना जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा चयन पर किसने ध्यान दिया?
इसका जो ए ऑप्शन है F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 20 वैज्ञानिक प्रबंध ने उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, बी श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण, सी ए और बी दोनों, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 21 टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि है। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है प्रमापीकरण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22 वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है मानसिक क्रांति, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 23 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हेनरी फ्यूल ने दोस्तों 14 सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24 हेनरी फ्यूल का प्रतिपादन सिद्धांत है, ए कार्य विभाजन का सिद्धांत, बी निर्देश की एकता का सिद्धांत, सी कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, डी ए सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 25 टेलर व फ्यूल के सिद्धांत में डॉट डॉट की समानता है। दोस्तों टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण की समानता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 26 टेलर व फ्यूल के सिद्धांतों के मध्य कौन सा अंतर था। इसका जो बी ऑप्शन है दोनों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। इसके बाद 27 नंबर का पूछा गया, मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है जॉर्ज एल्टन मेयो को जाना जाता है। इसके बाद 28 9 प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार है, यानी कि 9 प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार है। ए मानवीय संबंध प्रबंध, बी व्यवहारिक प्रबंध, सी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29 संयोगी विचारधारा को डॉट डॉट विचारधारा भी कहा जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है आकस्मिकता बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। इसके बाद 30 खुला तथा अनुकूलित प्रणाली दृष्टिकोण ही डॉट डॉट है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, संयोगिक दृष्टिकोण। दोस्तों इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से बनते हैं। आपने अगर हमारे 16 वीडियो देख लिए, क्योंकि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 16 चैप्टर है और 16 वीडियो बनेंगे, तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको इसकी बुक फ्री में देंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।